तड़कन उड़ाएगा नहीं, जब तक अच्छा जावांगे इतना जावा को नहीं उठ लिए फिर कुछ नहीं, या बात उड़े करवा के जावांगे साबुत आड़ा हाथ करके गा से नहीं मार का नीस खंबे की सीध में आड़े बुलावांगे। यह चोट जो है, यह चोट आड़े की चोट से, आत्मसम्मान पर चोट है भाई हमारे। मेरी बुआ का डडेरी तय सिर पाट गया था, वह चीज हमारे सहन हो गई थी, लेकिन जिस किस्म तय अश्लील हरकत करके गया है वह चीज बर्दाश्त को नहीं होगा। सारे भाई सुनने मिल रहा है। ये मीटिंग के बाद कोई विनोद बियाणा जी का नाम लेने लग रहे हैं कि गाड़ी से उनके साथ में कोई बैठा था, उसने कोई भद्दा इशारा किया है। उसमें रोष में आ गया हमारी महिला शक्ति ने अपनी चूड़ियां निकाल के हाथों से पुलिस प्रशासन के सामने फेंकी है। आज भाई तुम्हारा ये काम था कि, और उस पुलिस प्रशासन में डीएसपी राजवीर सैनी और डीएसपी रोहतास सियाग वहां प्रेजेंट थे, मैन अफसर थे वो। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसे कि जीजेयू का मामला है, आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यक्रम था, उसी बीच किसान शांतिप्रिय तरीके से जो नेता हैं उनको काले झंडे दिखा रहे थे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ, किसान भी अपने जाने के घर की तरफ जाने के लिए तैयार थे। उसी बीच यहाँ से निकलते हुए हांसी के नेता विनोद बियाणा, जो उनके इस गाड़ी में कोई व्यक्ति था, उसने गलत इशारा करा। उसके बाद महिलाओं में रोष हुआ और उन्होंने दोनों सड़क की जाम कर दी। और यहाँ पे फिलहाल अगर बात करें तो रोष, और इन्होंने अभी थाने में जैसे एप्लीकेशन दी है, किस तरह की शिकायत दी और क्या इन्होंने मांग रखी है, हम बात करेंगे। हाँ जी, जैसे आप लोग यहाँ बैठे थे, अभी पुलिस से आपकी बात हुई, क्या आप लोगों ने शिकायत दी है? हाँ जी, हमने तो शिकायत करी है, इसका हमने न्याय मिलना चाहिए भैया। हमने इसका भी तड़का माफी मांगा है, क्या ई मांगा माफी इतनी माफ, हाँ टाइम दे के आए, हाँ 12 बजे तक का ये माफी मांगा नहीं, हम जब पीछे टांगे नहीं, पीछे नहीं टांगे। सुबह से आप लोग बैठे थे शांतिप्रिय तरीके से, शांतिप्रिय से जमा शांति, वहाँ खड़े थे हमें, और बस काले झंडे ले रहे थे हाथ में, और इस पे खड़े थे पटड़ी सी पे, नीचे भी नहीं उतरे, और एकदम आया से और उड़द निकल के उसकी गंदा इशारा करे हाथ का। और या तो हमें बर्दाश्त कराए कौन जी, हमें लाठी खा सका, हाँ मर सका, फिर यू गंदा इशारा नहीं हमारा बर्दाश्त बहर है। उस नेता की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग बता रहे हो, कौन नेता थे वो साथ में? विनोद बियाणा। अच्छा। उसके साथ में बैठा था, बगल में बैठा था उसका। कंफर्म है कि वही नेता थे? हाँ हाँ पक्का, हाँ हाँ जी मैडम, क्या आप बताइए। किसान मोर्चा ने आदेश दिए हैं, अब रिपोर्ट लिखाया है, थाना में लिखवाया है, और घर आ जाओ, तड़का न्याय करांगे सारे इकट्ठे। किसान मोर्चा सारा यहाँ पे उठ के आओगा, न्यू पता करांगे कौन था। विनोद बियाणा माफी मांगेगा, उसके बगल में कौन था, सारे छानबीन करेंगे। हमारा किसान मोर्चा का आदेश है, रोड खोल दो और अपना किसान घर पा जाओ, तड़का सुबह यहाँ लेंगे 12 बजे। हमें न्याय भी करवाएंगे और माफी भी मांगा विनोद बियाणा पे। आप लोगों ने शिकायत दे के आए हो? वहाँ हमें FIR कटवा के आए हैं विनोद बियाणा के खिलाफ। विनोद बियाणा के बगल में बैठा था वो आदमी जिन्हें गंदा इशारा कराया, ये हमारे से सहन नहीं होगी। किसान मोर्चा भी हमारे साथ है, बोले तड़का कल दोपहर लग माफी मंगवाएंगे, सारे काम करवाएंगे। हाँ जी, आप बताइए, जैसे कि सुबह से आप नहीं आए न, माफी नहीं मांगी न, तो हम 12 बजने बाद में वहाँ पीछे आ जाएंगे, धरना दे देंगे, रोड जाम कर जाए, किते भी नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा में किते भी रोड जाम करा सारा टुल्ला पर सारा। हम 12 बजे तक का टाइम दे दिया हमने, ये तो हम सारे परेशानी मिटा देंगे, हम घर चले जावांगे। और 12 बजे फिर आवा, जब हमारे माफी नहीं मांगी तो छोड़ दे साको नहीं। तो मांगनी पड़ेगी, इसने माफी तो मांगनी पड़ेगी। इतनी गलत हरकत करी है जी, माफी तो हर हालत में मंगवा के रहेंगे, नहीं हमें जब मर सका, हाँ हमें अड़े रोड पर रवांगे, हाँ बस ठीक है। जैसे कि सुबह का कार्यक्रम था, उसके बाद मैंने जैसे या पहले भी आपको बताया कि समापन के दौरान जैसे यहाँ से नेताओं की गाड़ी निकलने शुरू हुई और किसान ने जैसे गाड़ी निकलते हुए यहाँ साइडों में खड़े होकर काले झंडे दिखाए थे। उसी बीच जो लोग बता रहे हैं और महिलाएं बता रही हैं, हांसी के विधायक थे, उनके साथ में कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कुछ गलत इशारा किया, उसको लेके इनमें रोष है और काफ़ी रोष है कि यहाँ पे दोनों सड़क इन्होंने जाम कर दिया। यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे आना पड़ा इनको और समझाने के प्रयास भी किया, लेकिन कई देर चलता रहा। यहाँ के जैसे सिटी एसओच कैप्टन सिंह लगे रहे उनको, कप्तान सिंह उनको समझाने के लिए। लेकिन कुल मिला के फिलहाल अगर बात करें तो अभी महिलाओं ने शिकायत दी है उन नेताओं के खिलाफ और जो व्यक्ति थे उनके खिलाफ, और 12 बजे तक का समय दिया है। पूरी अभी जानकारी और हम लेंगे। अभी महिलाओं ने जो बताया 12 बजे तक का समय दिया है, अगर कल 12 बजे तक कार्रवाई नहीं होगी तो आगे की रूपरेखा बनाकर फिर आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे और इस मुद्दों को लेकर आगे फिर रणनीति बनाएंगे। अभी हम और लोगों से बात करेंगे, कुल मिला के बात क्या निचोड़ क्या निकली है। तड़कन उड़ाएगा नहीं, जब तक अच्छा जावांगे इतना जावा को नहीं। हाँ हाँ बस बता दी। तो ये कह रहे हैं कि शिकायत दे दी है महिलाओं ने, शिकायत इन्होंने ले ली है।
शिकायत दे दी और अगला उड़ा लेगा नहीं हमारी आँखें आगे और उसकी गल्ला लिया होगा हाथ करनी ने फिर हमें अड़ तभी जाएंगे माफी मांग लेगा हमारा पाके। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि कल तक कार्रवाई करेंगे, तो संतुष्ट नहीं हो? ना हमें उठाए को नहीं, कल कर लियो से कार्रवाई चाहे परसों कर लियो। हमने जरा 7 महीने हो गए 8 महीने हो गए बैठा ने, जरा इतना मोदी रहेगा इतना चाहे बैठे रहा उसकी रही सनी इतना बाकी इतना हमें उठ दे को नहीं। जैसे सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हो, प्रोग्राम भी समाप्त हो गया, आप लोगों को घर पे जाना था, इस टाइम जो छोटी ये घटना होगी उस वजह से बैठे हैं। कौन जमाड़ रांगे? अच्छा हाँ हमारा दौरा लेगा नहीं। कौन आलेगा? कौन के वहाँ सीधा रहा दोसा। अच्छा हाँ नाम जानती को नहीं आसी का सा और उसकी खातर हमें 2 बजा भी आए इसमें बहना ना से उसका और उसका बराबर छोड़ा बैठा था वो हमारा कानी हाथ काट के करके गा से। क्यों? उसका घर बेबे को नहीं, माँ को नहीं, बेटी को नहीं। हाँ तो प्रशासन ने अभी पुलिस ने आश्वासन दिया है, शिकायत ले ली आप लोगों की, अभी नहीं उठोगे? ना को नहीं उठा कुछ नहीं उठ लिए फिर कुछ नहीं या बात उड़े करवा के जावांगे साबुत अगला के नु हाथ जोड़ेगा मेरी गलती होगी जीत जावांगे नहीं करने नहीं जानते आड़ा हाथ करके गा से नहीं मार का नीस खंबे की सीध में आड़े बुलावांगे। अभी हमारे साथ हैं CTSO जिन्होंने प्रयास किया है ये जो कि रास्ता जाम था उसको खुलवाने का और महिलाओं को आश्वासन दिया है और शिकायत ली है, उसके बावजूद महिलाएं कितनी सहमत हुई है उस पर हम जानेंगे। लेकिन हालांकि बात करें पुलिस भी सुबह 5 बजे से यहाँ पे ड्यूटी पे थी और किसान भी अपना कार्य कर रहे थे काले झंडे दिखाने के, उसी बीच किसी नेता के वर्कर कुछ इस तरह की हरकत करने की वजह से किसान को भी समस्या है, पुलिस को भी समस्या है, आम जन को भी समस्या हुई। सर जैसे शिकायत महिलाओं ने दी है, किस तरह की शिकायत दी है? ये मीटिंग के बाद कोई विनोद बियाणा जी का नाम लेने लग रहे हैं कि गाड़ी से उनके साथ में कोई बैठा था, उसने कोई भद्दा इशारा किया है, उसके संबंध में एक शिकायत इन्होंने मेरे को दी है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भाई ये जल्दी से जल्दी रास्ता खोल दिया जाए। जैसे रास्ते खोलने को तो लगभग मेरे ख्याल से एक तरफ का तो होगा, लेकिन आपने इनसे जो अपील की है क्या मान रहे हैं किसान? लगता है आपको कि मानेंगे? मान गए, सभी समझदार हैं और इनको बता दिया था, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। तो कप्तान जी जैसे आप लोग मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं उसी बीच कुछ छोटी सी हरकत की वजह से पुलिस को सारा सहन करना पड़ता है, क्या लगता है आपको कहाँ खामियां होती है? देखो पता नहीं चलता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसने किया, ऐसा क्यों किया, ये चीज़ें पता करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ है तो बहुत गलत और निंदनीय बात है ये। जैसे समय इन्होंने दिया है कि कल 12 बजे तक का, कुछ महिलाएं बोल रही हैं, लेकिन अभी हम पुरुष से भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं कह रही हैं कि हम तो रात भर यहाँ रुकेंगी, लेकिन आपसे जो बात हुई है कि 12 बजे तक का समय दिया है, तो 12 बजे तक कार्रवाई अगर नहीं हुई तो दोबारा कह रहे हैं कि हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे। हम सुबह CCTV फुटेज चेक करके और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये भी हमारी माता बहनें हैं और हमारे कहने से इन्होंने मान लिया है, ये जल्द से जल्द अब ये अपने अपने घर को जाएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी वेलकम। यह चोट जो है यह चोट आड़े की चोट से, आत्मसम्मान पर चोट है भाई हमारे। यह कानूना की लड़ाई तो बड़ी लड़ाई है और ये माता हमारे दौरे बैठी जो 8 महीने तक हमारे खाते दिन रात एक करी, इस मेरी बुआ का डडेरी तक सर पाट गया था, वह चीज़ हमारे सहन हो गई थी। लेकिन जिस किस्म तक अश्लील हरकत करके गया है वह चीज़ बर्दाश्त को नहीं हो। भाई सारे भाई सुन लो मेरी बात, और इस काम खातर हमने चाहे क्राइटेरिया तोड़ने पर जियो भाई कहेंगे सारे भाइया क्या सहयोग की हम उम्मीद करा, जितने भाई आड़े बैठे हो आत्मसम्मान की लड़ाई में चाहे हमने क्राइटेरिया तोड़ना पड़ जाओ हम वो तोड़ने खातर तैयार हाँ। और दूसरी बात मैं प्रशासन के साथ क्या कहना चाहूँ, एक SHO साहब भाई का मेरी जिम्मेवारी है, मैं उन तेनू पूछना चाहूँ, SP आड़े खड़ा था, IG आड़े खड़ा था, SHO 20 डाल के आ रहे, 4 डाल के DSP खड़े, और आ रहे भी जब महिलाओं के साथ अश्लील इशारे कर गया, क्या जिम्मेवारी है भाई? सह भाई कोई प्रशासन की जिम्मेवारी सह है कि मैं जिम्मेवारी? कितना का विश्वास कर सको आप? जम्मा प्रशासन की नाक के तले कर गया, डूब की मरण की बात है प्रशासन के लिए भी, छोटी बात नहीं है। और हमारे खातर भी डूब की मरण की बात है। अगर जो हाथकरणी हमने छोड़ दिया तो उस हाथकरणी ने छोड़ा नहीं गया भाई। जो भी आदमी है ना, चाहे तो एक कमरे में काट दियो, चाहे वो बयाना बता दियो, चाहे कोई बता दियो, उसने टो की लियावांगे जरूर।
और उसका इलाज कराएंगे भाई। सहमत हो भाई इस बात तो सारे? दूसरी बात जो ईब का जो फैसला है भाई, कुलदीप हुड्डा आपने बता देगा भाई, कुलदीप खरड़ बता देगा। जो भी तुम फैसला करोगे उसके गिले तारे तम मजबूती तक खड़े मिलेंगे। कौन साथ देगा कौन ना देगा इस बात की चिंता छोड़ो। हमने चाहे कल्याण मरना पड़ जियो तारी बात पे पाँच से हमने पाँच से नू नहीं देखने देंगे, तारी बात पूरी होगी कड़े तक। जैसे सुबह से आप लोग एक तरह से विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, शांति प्रिय आप लोग कार्य कर रहे थे, उसके बाद अंत का समय जैसे कि नेता जाने लगे, आप लोगों के जाने का समय आया था, इस तरह की घटना की वजह से रात को आपको यहाँ जैसे रास्ता रोक के जाम करना पड़ा। अभी क्या निर्णय लिया गया और किस तरह के फैसले लिए गए? देखो जी, मैं पहले तो बता दूं कि जो कार्रवाई क्या हुई, उसके बाद में मैं आपको निर्णय बताऊंगा। देखो जी, ये लमसम 5 बजे के बाद में जो इनकी मीटिंग खत्म हुई थी बीजेपी कार्यकारिणी की, उसके बाद में जो नेता थे बीजेपी के, पुलिस प्रशासन ने तो उनको निकालना ही था। किसान जो है कम मात्रा में थे और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से, मतलब महिला किसान भी थी और हम भी थे, तो हम 3 नंबर गेट के ऊपर जो है शांतिपूर्ण ढंग से डिवाइडर के ऊपर खड़े होकर विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे भाई मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो जो है 3 नंबर गेट से विनोद भाना की गाड़ी आई है, उसके साथ में और भी गाड़ी थी, लेकिन विनोद भाना को मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हांसी के विधायक हैं। उनकी गाड़ी में उनके बाईं साइड में जो बंदा बैठा था उसने अपने हाथ से जो है हमारी महिला शक्ति की तरफ और हमारे किसान भाइयों की तरफ में अपने हाथ से ऐसे इशारा किया। और उसमें जो उस टाइम पे क्या हुआ, जब हमारी महिला मतलब रोष में आई ना, तो हमारे को उस टाइम पर रोष में आई तो मैं भी देख रहा था, उस टाइम का मैं गोवा हूँ, मैंने देखा है वो, और हमारी महिला शक्तियों ने भी देखा है, हम जानते हैं उसको विनोद भाना को शक्ल से। तो उसमें रोष में आ गया, हमारी महिला शक्ति ने अपनी चूड़ियां निकाल के हाथों से पुलिस प्रशासन के सामने फेंकी हैं। अग भाई तुम्हारा ये काम था कि, और उस पुलिस प्रशासन में डीएसपी राजवीर सैनी और डीएसपी रोहता सियाग वहां प्रेजेंट थे, मैन अफसर थे वो। तो ये तो थी कार्रवाई, और उसकी हमने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। अपनी ये चौकी है, हाँ, या एप्लीकेशन दे दी है, हाँ, पड़ाव चौकी में। मेरा नाम कुलदीप है, मैं गाँव खोखा रहने वाला हूँ, मैंने खुद ने दी है। हाँ, हमारी महिला शक्ति का यदि मतलब कहीं उनके साथ ऐसी अश्लील हरकत होगी तो हमारे साथ लटकाने के लिए वो आ रही है, तो हम उसमें उनका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? वो आंदोलन अलग चीज़ है जी, और एक इज्जत अलग चीज़ है। तो उसकी हमने एप्लीकेशन जो है अपने इधर एसएचओ कप्तान सिंह के पास में दे दी है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है फिलहाल? पुलिस ने तो, पुलिस का आश्वासन के ऊपर तो हम यकीन नहीं करते जी। कल भी दिया था आश्वासन, तो यहाँ प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जो इनका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो मैन अधिकारी है, उन्होंने लिखित में दिया था कि हमने यह हाल की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी, लेकिन बाद में फिर उसने एक प्रोग्राम हुआ। ये सारे का सारा बीजेपी गवर्नमेंट के दबाव में हो रहा है, और ये काम है। अभी आगे का जो फैसला है जी, आगे का जो हमारा सारे भाईचारे ने और हमारे मैन नेताओं ने, चारों टोल कमेटी हिसार ने आपस में राय की, किसान संयुक्त मोर्चा के पास भी हमने ये बात पहुंचाई कि ऐसी ऐसी कहानी है, तो वहां से हमारे को राय मिली। कल 12 बजे तक का टाइम विनोद भाना को दिया जाता है किसानों की तरफ से, महिला शक्ति की तरफ से, कि वो आए और किसानों के बीच में महिला शक्ति के सामने माफी मांगे। जो उनके बाएं तरफ में बंदा बैठा था उसको ग्राउंड में हमारे सामने हाजिर करें। अब ये बंदा था, ये नाम था, बाकी जो वो बोल रहे मेरा ये बंदा दूसरे बंदे को दे देंगे, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, फोटेज भी हैं, और फोटेज प्रशासन के पास भी हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि प्रशासन फोटेज देगा। ये हमारा मतलब अपना हमारी किस्मत ही खराब है कि प्रशासन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई क्या अब तक करेगा या नहीं करेगा। हाँ, एक और मेरा निर्णय ये है, मेरे को आश्वासन दिया है एसएचओ कप्तान सिंह ने कि भाई मैं निस्वार्थ भावना था, मेरी भी माता बहन है भाई, इनके विरोध में यदि किसी ने अश्लील हरकत करी है तो मैं मिला निस्वार्थ भावना था छानबीन करूंगा, और उस बंदे की फोटेज इस गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से काट के लाऊंगा, और उसके ऊपर एफआईआर होगी, विनोद भाना के विरोध में एफआईआर होगी, और बिला मैं पक्की कार्रवाई करूंगा। जे कप्तान एसएचओ निस्वार्थ भावना था कार्रवाई करेगा तो मैं सरेआम जे की 3 नंबर गेट के ऊपर इनकी टांग का तलक लगड़ूंगा। सारे समाज में यह बात हूँ। मैं कुलदीप नाम है जी, मेरा गाँव खोखा है, और मेरे पिताजी का नाम श्री निहाल सिंह है। जैसे कल 12 बजे तक का आप लोगों ने समय दिया है, अगर समय के अनुसार कार्रवाई नहीं होती तो आगे की किस तरह की आपकी वो होगी रणनीति? आगे की रणनीति जी 12 बजे के बाद तय करेंगे,
फिलहाल जो भी बात हुई है, लेकिन 12 बजे की बात तय करेंगे। लेकिन वो चल रही है बात, भाई कोठी का घेराव करें, ये करें, वो करेंगे। वो हमारा निर्णय जो है पूरी कमेटी मिलकर के, संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर के मैन ठोस कदम लिया जाएगा जी। जैसे किसान नेता थे, जैसे कि फैसले आपने सुने, महिलाओं से हमने बातचीत की, एसओचओ से हमने बातचीत की, कुछ बुजुर्ग महिलाएं ये थी कि हम लोग रात भर यहीं डटे रहेंगे। उसी बीच जो किसान के युवा और किसान नेताओं के बीच आपस में महिलाओं के साथ बातचीत हुई और उन्होंने जो फैसला लिया है, कल 12 बजे तक का समय दिया और अभी फिलहाल अगर रोड भी खोल दिए जाएंगे और टोल भी खोल दिए जाएंगे और कल 12 बजे तक अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद बैठकर किसान जो निर्णय लेगा आगे के, हो सकता है अभी हांसी के विधायक विनोद बिहाना के घर का घेराव हो या अन्य कोई भी कार्य हो, तो 12 बजे के बाद भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो यही कहा गया है कि सिटी एसओचओ के आश्वासन के बाद इन्होंने रास्ते खोल दिए।